सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी के श्लोक क्रमांक 36 का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हम लोग 35 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 36वां श्लोक हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। पूर्व के श्लोकों में आचार्य महाराज आत्म तत्व में, अपनी आत्मा के विचार में, अपनी आत्मा के ध्यान में स्थित होने के लिए कह रहे हैं। तब शिष्य प्रश्न करता है कि अपनी आत्मा का चिंतन कैसे करें, उसकी क्या विधि है, उसका अभ्यास कैसे करें। लोक में तो प्रचलित है कि बार बार किसी प्रवृत्ति को करना अभ्यास कहलाता है, लेकिन क्या इसके लिए कोई निश्चित स्थान अपेक्षित है, क्या इसकी विधि है, कृपया कर समझाएं। तब शिष्य की शंका का निराकरण करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, आइए एक एक करके उच्चारण करते हैं। पहले अभवच, अभवच, यहाँ चा तक उच्चारण करेंगे। अभवच चित्त, अभवच चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। देखिए, अभ्यस्ये, अभ्यस्ये, अभ्यस्ये दभियोगेन, दभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। इस तरीके से एक एक शब्द का उच्चारण हुआ। आइए पूरा एक साथ पढ़ते हैं। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्ये दभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आचार्य महाराज यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, सबसे पहले अभवत चित्त विक्षेप। अभवत चित्त में यहाँ पे दो शब्द हैं। अभवत यहाँ पे लिखा है अभवत, तो अभवत से यहाँ निकलेगा अभवत, ये वाला वर्ड यहाँ पे निकलेगा अभवत। फिर यहाँ पे निकलेगा चित्त, दूसरा वर्ड जो है वो है चित्त, और तीसरा है विक्षेप। तो चित्त विक्षेप और अभवत, यहाँ पे दो शब्द हैं। क्या कह रहे हैं, अभवत मतलब नहीं है। क्या नहीं है, चित्त मतलब मन, चित्त मतलब मन, और विक्षेप मतलब क्षोभ, विक्षेप मतलब क्षोभ। जिसके चित्त में, जिसके मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का मन में विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति एकांते, एकांते अर्थात अकेले स्थान पे, एकांत स्थान पे, निर्जन स्थान में, तत्व संस्थिता, तत्व संस्थिता मतलब जिसकी बुद्धि तत्वों के विचारों में, निज आत्म तत्व के विचार में संस्थित अर्थात स्थित है, जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थित है। तत्व संस्थिता जो एकांत में स्थित है, जिसकी बुद्धि तत्वों के विचारों में स्थित है, और जिसका चित्त विक्षेप से रहित है, जिसका चित्त, जिसका मन में क्षोभ नहीं है, ऐसा योगी, ऐसे योगी, ऐसे ध्यानी, ऐसे मुनि क्या करें, अभ्यसेद। यहाँ पे अभ्यसेद से निकलेगा अभ्यसेत, अभ्यसेत अर्थात अभ्यास करें। किसका अभ्यास करें, तत्वं निजात्मनः, तत्वं निजात्मनः। तत्वं निजात्मनः मतलब अपने आत्म तत्व का, निजात्मना मतलब निज मतलब अपनी, आत्मना मतलब आत्मा का, अपनी आत्मा के तत्व मतलब तत्व का, अपनी आत्मा के स्वरूप का, अपनी आत्मा के स्वरूप का ध्यान करें, निज आत्म तत्व का ध्यान करें। कैसे करें, अभियोगेन, अभियोगेन मतलब सावधानी पूर्वक, आलस्य को त्याग कर, सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर, अभियोगेन मतलब सावधानी पूर्वक। वे योगी अपनी आत्म तत्व का ध्यान करें, अपनी आत्म तत्व का चिंतन करें, समस्त प्रकार की सावधानियों को रखकर अभ्यास करें। इस तरह से एक एक शब्द का यहाँ पे अर्थ हुआ। आइए
यहाँ पे आचार्य महाराज क्या रहे हैं? आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि 3 प्रकार की बातें बता दी योगी के बारे में। पहला, जिसका चित्त में क्षोभ नहीं है, जिसका चित्त क्षोभ से रहित है, जिसका मन क्षोभ से रहित है, जो एकांत में स्थित है और जिसकी बुद्धि तत्वों में, तत्वों के विचारों में लगी हुई है, जिसकी बुद्धि तत्व विचार में स्थित है, ऐसे योगी अभियोगेन अर्थात सावधानी पूर्वक आत्म तत्व का अपनी आत्मा के विचार करें। अभ्यसेत अर्थात अभ्यास करें, अपने आत्म तत्व का अभ्यास करें। इस तरह से इस श्लोक का एक एक शब्द के साथ अर्थ हुआ। आप लोग पुनः पुनः पढ़िएगा, सभी को समझ में आएगा। सभी को जय जिनेंद्र।